अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो कि आए रोज एक नए भंवर में फंसती जा रही है। कोरोना की वबा ने इमरान खान और उनकी टीम की सलाहियत और अहलियत के साथ साथ उनकी नीयत का भांडा भी फोड़ दिया है। सहारों के सहारे कायम होने वाली हुकूमत के सहारे भी अब बेसहारा होते जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो वजीर आजम के चंद करीबी रफका, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के झगड़े, फिरदौस आशिक अवान, जहांगीर खान तरीन फैक्टर, काफ लीग, मुक्तदर हल्के और शेख रशीद जैसे नादान दोस्त इस सारे मंजरनामे में कहां खड़े हैं। वहीं आए रोज खत्म नबूवत के कानून के साथ छेड़खानी और ऊपर से इस पूरी हुकूमत के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। इस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे, मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले हम आपको एक खबर सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत के मामलात इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुके हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं कर सकते वजीर आजम। लॉकडाउन का फैसला अशराफिया का था। वजीर आजम, इस मिसाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत की मामलात पर गिरफ्त किस हद तक रह गई है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, मगर जिस तरह पाकिस्तान में पूरी हुकूमती टीम की सलाहियत, अहलियत और नीयत का पर्दाफाश किया वो बेनज़ीर है। सिर्फ अगर कोरोना टेस्टों की बात की जाए तो हुकूमती दावे, वेबसाइट पर अदाद शुमार और अस्पतालों की हालत ज़ार अलग अलग कहानी बयान कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि हुकूमत टेस्टों की तादाद बढ़ाने में मुखलिस नहीं और अब तक मरीजों की असल तादाद का पता ही नहीं चलाया जा सका। इसको गफलत, नाअहली या बदनीयती कहें, मगर ये बहुत बड़े इंसानी अलमिये का पेश खैमा साबित होगी। वहीं मरने वालों के लवाहिकीन का गम व गुस्सा किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकता है। अब पार्टी के अंदरूनी हालात का जायज़ा लें तो खान के करीबी रफका और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी मामलात को ख़राब करने में किसी से पीछे नहीं। वजारत के हसूल के लिए साजिशों की वजह से वज़ीर आज़म को मिस गाइड करके इमरान के दिल में काबीना अरकान के लिए नफरत भरी जाती है, तो मुतल्लिका वजारत में मुदाखलत करके कारकर्दगी को ख़राब किया जाता है, जिसका एक नतीजा फिरदौस आशिक अवान की वजारत का वापस लिया जाना है। और रद्द अमल के तौर पर फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत के खिलाफ तबल जंग बजा दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में पार्टी को आड़े हाथों लेना इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर महलाती साजिशें अरूज पर हैं। फिरदौस आशिक अवान इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, तो वो हुकूमत को भी तिगनी का नाच नचाएंगी। हुकूमती अरकान इनसे डील करने में नाकामी के बाद बारूदी सुरंग पर खड़े नज़र आते हैं। अब अगर बात की जाए जहांगीर खान तरीन फैक्टर की, तो वो भी इस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान तरीन की लड़ाई भी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ हुई, जिसका उन्होंने टीवी शो में खुलकर इजहार भी किया और मुकाबले की नवीद भी सुनाई। इस फैक्टर में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पार्टी मेंबर हैं और जहांगीर तरीन के धड़े में हैं, दूसरे वो जिनको जहांगीर तरीन अपने जहाज़ पर पार्टी में लाया। आटा चीनी स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन को मक्खन में से बाल की तरह निकाल देना इन सब अरकान के लिए एक ऐसा पैगाम था कि अगर ऐसा बंदा जो पार्टी पर अरबों रुपए लगा चुका हो, इसको इस तरह उज़्व मुअत्तल किया जा सकता है तो वो किस खाते। और जो लीडरान जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ कर आए थे और असल में हुकूमत खड़ी ही इनकी वोट के सहारे है, वो इस हशर के बाद सोचने पर मजबूर हैं कि हम किस खेत की मूली हैं। वहीं हुकूमत की नाकस कारकर्दगी में वो कुछ और ही सोचने पर मजबूर हैं कि हुकूमत के साथ रहना इनके सियासी मुस्तकबिल के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अब ज़रा बात हो जाए इत्तेहादियों की। मुस्लिम लीग काफ सबसे अहम इत्तेहादी है। रवां साल फरवरी में इनसे इख्तलाफात अरूज पर पहुँचे, मगर मिन्नत समाजत करके दोबारा ताल्लुकात तो उस्तवार हुए, मगर चाशनी कम हो गई। यहाँ अहम खबर यह है कि आटा चीनी स्कैंडल में मूनस इलाही का नाम भी काफ लीग को काबू करने के लिए डाला गया था, क्योंकि अंदर के बाखबर हलकों का कहना है कि काफ लीग ने अप्रैल में हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिस पर इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए मूनस इलाही को निशाना बनाया गया, जिसके बाद इमरान खान काफ लीग की हमदर्दियाँ खो बैठे। इसका सबूत यह है कि तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक समेत काफ लीग के तमाम अहम रहनुमा अपने अपने हलकों में डेरा डाले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद गोलाबारी कर रहे हैं। कभी हेल्थ मिनिस्ट्री को तनकीद का निशाना
تو کبھی ختم نبوت کے ایشو پر حکومت کو ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں لینا۔ مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر دوسرے اتحادی شیخ رشید کی بات کی جائے تو نادان دوست کی طرح وہ حکومتی پالیسیوں کا دفاع بھی تنقیدی انداز میں کرتے ہیں۔ ان کے موکل کبھی حکومت جانے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پردے کے اندر بھی باجوہ جیسی زومانی باتوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کا عندیہ دیتے ہیں، تو وہیں نیب کو ٹارزن کی واپسی کا کہہ کر یہ بیان داغتے ہیں کہ اب دو طرفہ احتساب ہوگا، جس سے یقیناً پارٹی میں موجود نیب زادوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور ہے۔ انہوں نے شوگر اور آئی پی پیز مافیا کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں، ہزاروں اربوں روپے کی واپسی اور شفاف احتساب پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ وہیں آٹا چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کو کابینہ میں مزید اچھی وزارتوں سے نوازنا جانبدار احتساب کی روش کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مقتدر حلقوں کی تو کورونا پر عالمی امداد اور قرض کی ری شیڈیولنگ کے بعد عمران خان کی سوچ ایک مخصوص لیول سے اوپر چلی گئی ہے، جو بہرحال مقتدر حلقوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ختم نبوت کے معاملے کو بار بار چھیڑنا اور پھر یو ٹرن لینا محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی صورت قبول نہیں۔ دوسرا، یہ حکومت کی ساکھ کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ دیگ سے نکالے ہوئے چند چاول تھے، جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی حالات اس وقت کس قدر گمبھیر ہیں اور حکومت مزید کتنا عرصہ چل سکے گی، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کھوج ٹی وی۔